नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे हिंदी विषय में तद्भव तत्सम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हिंदी बहुत सी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आपका दूध, बी है हाथ, सी है आम और डी है कास्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कास्ट। कास्ट इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, दूध का क्या होता है? तो दूध का दुग्ध होता है, हाथ का हस्त होता है और आम का आम्र होता है। ये सभी क्या है? ये इनके तद्भव रूप हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए बच, बी है बालक, सी है वत्स और डी है बाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, वत्स। वत्स इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, बी है पुष्प, सी है शलाका और डी है 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है आपका चतुर्दश। चतुर्दश इसका तत्सम होता है। और अगर हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि का तत्सम क्या होता है? अग्नि का आग होता है, पुष्प का फूल और शलाका का सलाई होता है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अश्व, बी है घोटक, सी है तुरंग और डी है बाजी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घोटक। बाकी देखिए, ऑप्शन में अश्व, तुरंग, बाजी ये सभी घोड़े के क्या हैं? ये पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, गोधूम का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गोत, बी है गोद, सी है गेहूं और डी है गोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अब बात करते हैं गोद की, तो गोद का क्या होगा? गोद का तत्सम हो जाएगा आपका गोद। और अगर बात करते हैं हम गोह की, तो गोह ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है? तो इसका होता है आपका गोत्र। क्या होता है? गोत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पंक्ति, बी है पंख, सी है 15, डी है पंगत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जोगी, बी है जोबन, सी है जमाई, डी है यौवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यौवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसका तद्भव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा है जोबन, यही इसका तद्भव होता है। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है बलवान, बी है बांझ, सी है चमचा और डी है आसमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांझ। और बांझ का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये होता है बंध्या। क्या होता है? बंध्या। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नौवां प्रश्न है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगाटक, बी है सुघट, सी है सिंघाड़ा और डी है श्रृंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगाटक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए चतुष्पथ, बी है चतुष्क, डी है चतुष्काठ और डी है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी, चतुर्थ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ, बी है हार, सी है हाथी और डी है हंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हाथी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है नग्न, बी है दक्षिण, सी है द्राक्षा और डी है दाढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, दाढ़ी। क्योंकि दाढ़ी का तत्सम क्या होता है? 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए नग्न, बी है दक्षिण, सी है द्राक्षा और डी है दाढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है साटिका, बी है रस्सी, सी है रैन, डी है सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
साटिका। साटिका इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो तत्सम है साटिका है, लेकिन इसका जो तद्भव होता है वो होता है साड़ी। क्या होता है? साड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां प्रश्न है आपका, बारात का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए बरात, बी है बारात, सी है बरात और डी है वरयात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, वरयात्रा। वरयात्रा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है मृत्तिका, बी है मट्टिका, सी है मृट्टिका और डी है मट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलें। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए उलूक, बी है कूप, सी है ओझा, डी है पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ओझा। ओझा इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो हम बात करें तत्सम की, तो क्या होगा? ये होगा आपका उपाध्याय। क्या होगा आपका? उपाध्याय होगा। अगले प्रश्न पर चलें। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए है सपूत, बी है सरीसृप, सी है सांकल और डी है सांझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, बी है श्रेष्ठी, सी है परीक्षा और डी है घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी घर। और इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा आपका ग्रह। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए अछवट, बी है अछवाट, सी है अछोट और डी है अक्षयवट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अछोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अछोट। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न है, आंवा का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है आग, बी है अग्नि, सी है आव और डी है अपाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपाक। आपाक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए भांडार, बी है कुक्कुर, सी है कुटुक और डी है मयंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयंद। मयंद इसका राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए श्वास, बी है प्रश्वास, सी है उश्वास और डी है निश्वास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उश्वास। उश्वास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है मातृका, बी है कृतिका, सी है लतिका, डी है बत्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बत्ती। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए गोत, बी है वंश, सी है खानदान, डी है गोद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोत। गोत इसका राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है ओरहन, बी है उपालंब, सी है निंदा और डी है झगड़ा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उपालंब। उपालंब इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।